राज 2002 की एक हिंदी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया। इसने दीनू मौर्य, बिपाशा बसु, ईशा गुप्ता, इमरान हाशमी, संगीत नदीम श्रवण। राज को बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। मुझे बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे फिल्म से भी ज़्यादा पसंद है वो है हॉलीवुड का दुस्साहस। और इससे मेरा मतलब है कि बिना किसी डरावनेपन के एक हॉरर फिल्म बनाने का दुस्साहस। हम बात कर रहे हैं 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज की, जो बॉलीवुड की सबसे खराब हॉरर फिल्मों में से एक है। और विडंबना यह है कि वही रहस्य था कि क्यों बिपाशा बसु इस तरह की भूमिकाएं करने के लिए मजबूर करने किया गया है। फिल्म की शुरुआत जंगल के बीचों बीच दोस्त के एक समूह द्वारा बोतल घुमाने के खेल से होती है, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही बोतल निशा नाम की एक लड़की पर गिरती है, वह सामने वाले को चूमने से साफ इनकार कर देती है। और इसके बचाव में हम उसे दोष नहीं देते, बेशक नहीं कहने से लड़के का उत्साह कम नहीं होता। वह चुंबन लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। अब दोनों रात में जंगल के बीच से भाग जाते हैं, क्योंकि एक निर्जन जंगल में लुका छुपी खेलने और मुसीबत को आमंत्रित करने से अधिक रोमांटिक क्या हो सकता है। निशा कुछ अन्य दुनिया का आभास कर रही थी। अनुभव होने लगता है। किसी तरह उस पर भूत सवार हो जाता है। वह उस आदमी पर हमला करती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां मरने से ठीक पहले वह उसकी आवाज़ और चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे डॉक्टर बुरी तरह डर जाते हैं। और फिर एक प्रोफेसर का उस जंगल और अब मृत मरीज को देखने के लिए बुलाते हैं। प्रोफेसर नगरी स्वरूप आशुतोष राणा घोषणा करता है कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है जो बदला लेना चाहती है। संजना धनराज, बिपाशा बसु और आदित्य धनराज दीनू मौर्य की जिंदगी पर आते हैं, जहां पहले फिल्म से ही आदित्य खुद को आत्ममुग्ध व्यक्ति के रूप में पेश करता है, जो एक पार्टी में अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने में व्यस्त है। दूसरी ओर संजना गुस्से में एक ड्रिंक पीती है और निराश होकर पार्टी छोड़ देती है। वापस आते समय उसके दिमाग में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में संजना अपने निकम्मे पति से तलाक मांगती है, लेकिन वह किसी भी जहरीले आदमी की तरह शादी को सुधारने की बजाय ऊटी में छुट्टियां मनाने जाने की सलाह देता है। संजना, जो अब बस उसे चुप रहने देना चाहती है, हाँ कह देती है। ऊटी में जब वह सुलह की कोशिश कर रहे होते हैं तो संजना के अजीब गरीब चीज़ें महसूस होने लगती है। जंगल में किसी औरत के निकलने की